दोस्तों मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त कल यानी कि ऑफलाइन बैच में मैंने एक टेस्ट लिया था, ठीक है। तो टेस्ट लिया था तो उसी का मैं आज मैथ्स जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे जो मैं डाला था उसका ही आज मैं यानी कि सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर ये आपका सरलीकरण से है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 37 जो है सरलीकरण से है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 में आपका है 1 प्लस बड़ा कोष्टक 1 भागा मझला कोष्टक 5 है ना भागा 4 माइनस 1 फिर भागा दिया हुआ है छोटा कोष्टक 13 भागा 3 माइनस 1 भागा 3 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक ये हो गया बड़ा कोष्टक। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। तो मैंने भी बोर्ड मास पर में बताया है, ये मैं अपलोड कर दिया हूँ है ना भी बोर्ड मास। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे लोगो पर टच कीजिए, वहाँ सिलसिलेवार ढंग से आपको मिल जाएगा, ठीक है। भी बोर्ड मास प्ले लिस्ट में सब किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले बताया था दोस्त ये 3 को कोष्ट होता है। 3 को कोष्ट में सबसे पहले छोटा कोष्ट से क्रिया करते हैं। क्या दोस्त? सबसे पहले छोटा कोष्ट से। तो छोटा क्रिया यहाँ है, इसके बाद मझला के, इसके बाद बड़ा के, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो छोटा कोष्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से आपका सोल्व करने वाला हूँ। तो 1 गुने 1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका भाग में है, गुना में करेंगे तो ये आपका उलट जाता है। देखिए यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं होता, 1 छुपा रहता है। पलटने का मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, इस तरह से। यानी कि आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ भी पलटिए, इसके बाद यहाँ की क्रिया मत कीजिएगा दोस्त, क्योंकि यहाँ भागा है, भागा का पहले होगा। यानी कि 13 गुने 1/3 और बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब देख क्या होगा 13/3 माइनस 1/3। बताइए 3 और 3 का लघुत्तम 3। 3 में 3 से भाग देंगे, 1 से 13 में गुना करेंगे करवाई तो कितना आता है 13 आता है, माइनस यहाँ 1 आ जाता है, बराबर 12/3। 3 कम 3, 3 चौके 12। यानी कि यहाँ तक यह मैं फास्ट रिवीजन करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक हल कीजिएगा इसको तो कितना आ जाते हो जाने जिगर 4 आ जाता है, ठीक। अब देखो अब यहाँ करो मझला के काम करवाई, यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के हल करवाई। तो देखा यहाँ लिख दो 5 लिख दिया, 5 गुने 1/4 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉर्डर है आपका, ठीक है। इसके बाद माइनस, तो माइनस 1 गुने 1/4 वो भी आपका पलटनिया मार के ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी कि 5/4 माइनस 1/4, 4 4 होता हम 4। और देखिए डायरेक्ट आपका हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 1 हो जाएगा, घटाइएगा तो 4/4 यानी कि 1। यहाँ तक हल कीजिएगा तो 1 आपका आ जाएगा। अब इधर क्या बच गया 1 प्लस क्या बचा है 1। यहाँ देखिए भागा है तो गुना में करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस ये आपका एक बार में कटिए जाएगा, 1 + 1 = 2। 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये मैं फास्ट रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। तो चलिए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जन ही तनी से उसको से मतलब नहीं है। देखिए क्या लिखा है 140√x या व्हाट है व्हाट या बराबर है प्लस 315 बराबर 1015। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न को कैसे उड़ाते हैं। 140 वाट की जगह x कर दिए हैं और देखिए प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त माइनस में हो जाएगा, माइनस 315। ये देखिए 140√x ये घटेगा तो कितना होता है 700 हो जाता है। देखो घटा के देख सकला 1015 में से 315 घटा दिएगा तो 700 आएगा। अब देखिए √x ये गुना में है, इधर आके क्या होता है भाग में हो जाता है। यानी कि 700/140, 0 0 बोरा में 14 कम 14, 14 पंजे 70। यानी कि √x बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए ये सिचुएशन में दोनों तरफ क्या करते हैं दोस्त बर करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x बराबर 5 के स्क्वायर 25। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा x की वैल्यू 25, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन के और हम डाले थे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या कर रहा है 6 + 6 + 6 + 6 4 बार है कोष्ट बंद, यहाँ भागा है, यहाँ 6 है। इसके बट्टे में क्या है 4 + 4 + 4 + 4 भागे 4। तो देखिए सबसे पहले कोष्ट की क्रिया करेंगे। तो देखिए कोष्ट कीजिए 6 × 12 × 24, यानी कि 24 गुने 1/6 हो जाएगा। ये भागा में इसको चेंज कर दिए गुना में, 6 कम 6 6 चुका 24, यानी कि ऊपर 4 आ गया, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ सबसे पहले किसका क्रिया होगा दोस्त, यहाँ भाग के हो जाएगा। तो देखिए 4 ये सब जोड़ दीजिए, यहाँ तक जुटेगा ये, या नहीं जुटेगा तो यहाँ देखिए आप इसको कर सकते हैं, या जोड़ लीजिए 4 × 4 = 12,
यानी कि 12 प्लस 4 गुने, ये आपका गुना में है तो भाग में हो जाएगा 1/4, 4 4 बोरा में, यानी कि 12 प्लस 1। आखिरी में मेरा आंसर हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे 13, यानी कि 4/13 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ये मैं आप लोग के भी बोर्डमास में सब पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे लोगों पर टच कीजिए, उसका भी बोर्डमास टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते बढ़ू। चलो क्वेश्चन नंबर 25 हवा कहत 25, ये थोड़ा फास्ट रिवीजन रहेगा। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो देखिए दोस्त, यहाँ इस हम कुछ जगह मानेंगे, माना कि अंश x है। क्या है दोस्त? माना कि अंश x है। फिर कह रहा है 15% वृद्धि, तो 100 में 15 जोड़बे तो कितना आ जाता है? 115। माना कि हर जो है y है, y में 8% वृद्धि सॉरी कमी, यानी कि 92, 100 में से 8 घटवाइए तो 92, अब ये हो जाती कितना? 15/16, 15/16। इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटिए, 23 × 15 से 5 से 5 15 ना, 23 से कम 23, 23 चौके 92, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि x/y बराबर 3/4 आ गया। ये डायरेक्ट हो गया आंसर आपका। यही तो पूछ रहा है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? जो प्रारंभिक x y माने थे उसी का मान पूछ रहा है, तो प्रारंभिक भिन्न है ना, x बराबर 3 और y बराबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये थोड़ा फास्ट रिवीजन रहेगा दोस्त, फास्ट। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। देखिए 41 और 42 लगातार क्वेश्चन है, लगातार आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पहले बता देना चाहते हैं, क्या है? ये है आपका 57 का के मैंने गुना 2/3, यानी कि 2/3 बराबर, फिर कह रहा है कि 90 के 1/3, यानी इसका 1/3 कितना अधिक है? ठीक है, काटिए इसको। 19 तिया 57, 19 दूनी 38। अब यहाँ देखिए, काटिए इसको, 3 3 के 9, यानी कि 30 बराबर इधर कितना हो गया? 30। तो ये बताइए, जो ये आपका ये है 36 है, 30 से कितना अधिक है? बोलिए। ओ सॉरी, 19 दूनी 38 ना होता है जान, 19 दूनी 38। ये बताइए 38 जो है 30 से कितना अधिक है? 8 अधिक है, इसलिए आपका 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे ही क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्या कर रहा है? 225 का 1/5 कौमा मतलब बराबर तो नहीं को बतैले ही वहाँ, 60 का 3/5 से कितना अधिक है? 5 से इसको काटिए, 5 चौका 20 बच गया 2, 5 × 25, 5 से काटिए, 12 × 5 = 60, 45 से कम 45 बराबर 12 × 3 = 36, यानी कि जो 45 है 36 से कितना अधिक है दोस्त? 9 अधिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 58 यानी कि 58। ये फास्ट रिवीजन है आपका, है 2 - 1/3 कोष्ठ बंद, इसके बाद है 2 - 3/5 कोष्ठ बंद, फिर 2 - 5/7 कोष्ठ बंद। यहाँ है डॉट 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 का मेन यहाँ भूमिका है। 2 - 999/1003, इसी को है ना को सरल करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त, सॉरी यहाँ क्या है? 1001 है ना, 1001 है। तो देखिए क्या है, एक तरह से ये भिन्न का घटाव है। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, क्या बचेगा? 5/3। यहाँ बीच में क्या रिलेशन है? गुना का। 5 दूनी 10 में से 3 गया, 7/5 गुना, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, 9/7 डॉट 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 डॉट। यहाँ देखिए गुना कीजिए, 2000 2 - 999 क्या होगा? 1001, यही बचेगा ना। अब देखिए एक बार और लिख देना चाहते हैं, ये देखिए 5, फिर 5 × 7 × 9 × 11 × 13, इसी प्रकार से डॉट डॉट का मतलब ये हुआ 3 × 5 × 7 × 9 2 11 13, इसी प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ घटा लीजिए, एक बार और लिख देना चाहते हैं, 5/3 × 7/5 × 9/7। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको में से घटाइए, घटाइएगा तो कितना आएगा? घटाइए, 12 में से 9 गया, क्या बचेगा? 3, यहाँ बच गया 0 0 और इधर हो जाएगा 1, नहीं होगा ना? 10,003/1001। अब देख बहु न जान, देखो ऐसे कटता वही 5 5 बोरा में, 7 7 बोरा में, 9 9 बोरा में, 1001 को 1 दिन कट जाता। अब कहिएगा कि क्यों नहीं कटेगा? ये इसलिए नहीं कटेगा दोस्त, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट नहीं है, तब न कटता ही, यहाँ तक डॉट डॉट था इसलिए कट जाएगा। आखिरी मेरा आंसर जो हो जाएगा 1003/3, ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24। क्या कर रहा है? 0 कितना है? 796, 0.796 गुने, फिर क्या है? 0.796 माइनस 0.204 गुने 0.204,
अब इसके बट्टे में है आपका 0.796 माइनस 0.204। तो ये आपका ओनली फॉर सूत्र बेस पर है। क्या है दोस्त? सूत्र बेस पर। ये देखिए ये ए है और दोनों देखिए की है 0.796 0.796, यहाँ भी ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो देखिए गुना कर दीजिएगा तो आपका ए स्क्वायर माइनस वहाँ बी स्क्वायर और नीचे आपका ये है ए माइनस बी। तो देखिए दोस्त इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला होता है, वो बटे नीचे है ये है ए माइनस बी। तो देखिएगा ध्यान से ए माइनस बी कट जाएगा तो आखिर में मेरा क्या बच गया? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान रख दीजिए। ए के मान कितना हुआ? 0.796, अब बीच में प्लस है तो प्लस, बी के मान कितना हुआ? 0.204। इसको अब जोड़ दीजिए तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 0 9 और 1 हासिल या 10 के 0 हासिल 1 7 2 9 1 हासिल या 10 के 0 हासिल 1 1 0 0 1, यानी कि टोटल आपका आखिरी जो आंसर हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सब बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/2 प्लस 2/3 कोष्ठ बंद भागा 3/7 माइनस 1/6, इसी को हल करना है। तो 2 3 का लघुत्तम 6, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार में, और 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार में, 2 दूनी 4, यहाँ बीच में भागा तो भागा 7 तो 6 का लघुत्तम 42, 7 6 42 76 18 माइनस 6 7 42, ठीक है ना, 7 6 36 सही है। 7/6 ये आपको हम डायरेक्ट कर दें, भाग है तो गुना में, यानी कि 42 बटे कितना हो जाएगा? 11। क्या बच जाएगा दोस्त? देखिए ना 18 में से 7 घटाइए तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। जो करता है उसको काट देते हैं, 6 कम 6 6 7 42, आखिरी मेरा हो गया 7 7 49/11। तो विकल्प इस तरह से नहीं दिया, इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 11 4 44 बच गया 5, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 4.5/11। ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। ये भी मैं सेट में डाला हुआ था। क्या कह रहा है? एक मनुष्य की जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख रुपया है, यानी कि 1/3 का मतलब आपका कितना है? 2 लाख रुपया। कितना है? 2 लाख। इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि टोटल निकल जाएगा 3 दूनी 6 पर 5 0, यानी कि कुल आपका जायदाद कितना हो गया दोस्त? 6 लाख। ठीक है, आगे पढ़ी कह रहा है तो कुल जायदाद का, यानी कुल इसी का मतलब गुना 2/5 भाग किया होगा। हम नहीं, ये क्वेश्चन ही कर रहा है। देखिए ना 2/5 भाग का मूल्य क्या होगा? 5 से इसको हम भाग दे दीजिए, 12 5 60, यानी कि आपका हो जाएगा 4 0, 12 दूनी 24 पर 4 0, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 2,40,000। ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आप लोग के आ ही गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। ये मैं दोस्त फास्ट रिवीजन कराना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे लोगों पर टच करके देख सकते हैं वहां से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 क्या कर रहा है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? ये देखिए ट्रिक बेस पर है। क्वेश्चन नंबर 136, तो इसका ट्रिक होता है दोस्त LP बराबर LP, L फॉर लीटर, P फॉर परसेंटेज, L फॉर लीटर, P फॉर परसेंटेज। ठीक है, L यानी कि कितना लीटर है वो? 3 लीटर, तो 3 की जगह 3 लिख देंगे L की जगह, और P परसेंट कितना हुआ? 40%। बराबर आगे कहले हुआ 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी कि पहले 3 था, 1 डाल देंगे तो कितना हो जाता है? 4, और यही प्रतिशत पूछ रहा है। 4 एकम 4, 4 दहिया 40, P बराबर 10 तिहाई 30%। यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा। और नहीं तो इसको आप जनरल तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं जनरल तरीका से बता देना चाहता हूँ। 3 का 40% कितना होली बोलो? 0 घटम 4 3 12, यानी कि 1.2। ठीक है, 1.2 हो गया। फिर कह रहा है ना, फिर यहाँ अच्छा, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का अनुपात क्या है? ये जो आयल है आपका चीनी है, यानी कि इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो मैं आप लोग को बताया था दोस्त, जिसका प्रतिशत पूछता है ये ऊपर होता है, यानी कि 1.2 ऊपर और टोटल नीचे। 1 लीटर और मिला दिया, पहले 3 था, अब कितना हो गई? 4 हो गई। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, यही ना 0 0, यहाँ देखिए हो जाएगा, पॉइंट उड़ेगा था, 0 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 3 12, देखो यहाँ 10 तिहाई 30%। तो कैसे करबो आंसर? सेम है। तो चलो थी आगे, आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। 300 का मतलब गुना 25%, 25/100 गुना 20%, 20/100
100, ये आपका 20 है। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5, 5 पचे 25, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 तिहाई 15 आंसर। क्या हो जाएगा? 15 इज द राइट आंसर। आगे देखिए लीजिए इसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 25 जो है 25% यानी कि 25/100 गुने 25%, इसी को बताना है। तो 25 25 625 और नीचे हो जाएगा कितना 10,000। तो जीरो से किसी संख्या में भाग देना बहुत आसान होता है। वो कैसे? नीचे जितना जीरो है इकाई अंक से संख्या गिनिए उतना ही ना, उतना जितना जीरो रहता है उस संख्या गिनने के बाद उतना ही के बाद दशमलव को ठोक दीजिए। 1 2 3, देखिए कई गो जीरो है, 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ 1 2 3 यानी कि 3 गो है, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 625। अब गिनिए 1 2 3 4 यानी कि यहाँ हो जाएगा, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0625, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है 0.0625। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। देखिए आगे जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, आगे जो कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से कम 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, ये मैं क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या यानी कि 3 गो संख्या, एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो तीसरी संख्या से जब भी कहा जिसको में से लग गया उसको 100 मान लेंगे। ठीक है, अब शुरू से पढ़िए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से यानी इसको से क्या कर रहा है 20% और 50% अधिक है, क्रमशः करें यानी कि 20% अधिक यानी कि 120, 50% अधिक मतलब 150, ये आपका रेशियो में हो गया। अब क्या कह रहा है लास्ट में, पहली संख्या जो है ना तीसरी संख्या का, तो तीसरी में लग गया का, तीसरी में लग गया का, तो हम आप लोग को पता है का अथवा से जो लगता है वो हर होता है, निचला भाग होता है। तो पहली संख्या यानी कि 120 ना तीसरी संख्या का यानी कि 100% के लिए 100 से गुना 0 0 बोरा में क्या आंसर हो गया 120%, यही आपका हो जाएगा आंसर। प्रतिशत नहीं दे दिया है, ऊपर लिख दिया है प्रतिशत, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। ठीक है भैया मोरे, 1 प्रत्याशी 2 प्रत्याशी ना, क्या कह रहा है अब, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 38 कितना है 62% मत मिले, तो ये बताइए एओ के 62 मिला तो एओ कितना मिला होगा 38%। क्यों? क्योंकि प्रतिशत अपने आप में कितना हो रहा है 100% होता है। इन दोनों को जोड़ बहु ना तो कितना आ जाता है 100 ही जीता है। ठीक है, आगे पढ़ा 62% मिले, वह 144 मतों से जीत गया। तो ये बताइए ये 44 मतों से जीत गया, तो इसको में से या तो 144 घटाइए या इसको में 144 दे दीजिए, तभी बात बराबर है। तो इसको 144 हम दे दिए, ये दर देने के बाद आपस में दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, बराबर हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इधर करेंगे इसको, यानी कि 62% माइनस 38% और इसको 10 के 10 छोड़ देंगे। अब देखो 62 में से 38 गल कितना बचता है 24% के वैल्यू दिले हवा कितना 144, इसलिए पूछत हवा कुल वैध मतों की संख्या बराबर वाट। इस जगह पर आप कर सकते हैं 144 पर 00/24, 24 से 5 नहीं है तो 24 से कम 24, 24 44 से, यानी कि 6000 कुल वैध मतों की संख्या है। ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं 2 विधि से बताया हूँ। पहला विधि डायग्राम से, दूसरा विधि लिख के कि एक विषय में पास है ना, प्लस एक विषय में पास या अथवा फेल, माइनस 2 विषय में पास अथवा फेल। और यहाँ मैं बताया था कि सबसे पहले इसको में ये काम करना है कि जो 2 विषय में पास या फेल रहता है उसी को लेके चलते हैं। उस विषय ना 2 विषय में आपका पास है तो सबको पास कर देंगे, 2 विषय में आपका फेल है तो सबको फेल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं डायग्राम विधि से बनाना चाहता हूँ। कौन विधि से दोस्त? डायग्राम विधि से। तो देखिए क्या कर रहा है 20%, तो 20% का है आपका फेल है, 20% फेल है। ये देखिए आपका है हिंदी, ये हिंदी, अब ये है आपका इंग्लिश। ठीक है, इसका जो टोटल कैप्चर है हिंदी का वो आपका कितना है 35%, अब इसका जो कितना है 45%। तो ये बताइए इसका जो टोटल क्षेत्रफल है आपका ये है ना, ये आपका टोटल 35% का है। कितना का है 35%। तो 35 में आपका जो 20% है पहले से अड्डा बना के बढ़ चुका है, तो 35 में ना यानी कि 20 में और कितना जोड़ दे के 35 हो जाए, यानी कि 15
ठीक है, कितना प्रतिशत? 15%। और यहाँ देखिए इंग्लिश में जो पढ़ने वाले हैं टोटल है 45% क्षमता बैठने का, ठीक है, जो कि 45 में 20 पहले से बैठ जाते हैं। अब कितना जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 जोड़ दीजिएगा ना, 20 और 25 45। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो आपका फेले आएगा। कितना है सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 5 10 के 0, यहाँ से 1 2 1 3 है ना, 3 2 5 1 6, यानी कि 60% आपका फेल हुआ। तो ये बताइए कि पास कितना होते हो जाने जिगर? पास 100 पास आपका 40% होल होगा। कोई बता देगा क्यों? क्योंकि 100 में से इसको हटा देंगे, नीचे पता चलेगा, चल जाएगा, यानी कि 40% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। और 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है? a/b बराबर 4/5। तो पूछ क्या रहा है हमको से? 3/5 प्लस b माइनस a/b प्लस a, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, मान रख देना है, जहाँ a है वहाँ 4 लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ 5 लिख देंगे। तो देखिए 3/5 प्लस b के वजह मान कितना हुआ? 5 माइनस a के मान 4/b के मान 5 प्लस a के मान 4। अब देखो 3/5 प्लस यहाँ देखो क्या होते हैं, यहाँ 1/9, यानी कि दोनों का लघुत्तम कितना हो विद्यार्थी लोग? 5 और 9 का 45। 5 से भाग दो, 5 9 9 तिया 27, ठीक बा। अब प्लस 9 पंजे 45, 27 5 32/45, ये हो तो आंसर। क्या हो तो? ये हो तो आंसर। ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए, और तो मैं कलेक्शन नहीं करने पाया, टाइम चूंकि बहुत लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है? 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 बराबर व्हाट? क्वेश्चन आपका कुछ इस कदर है। तो ये बताइए, एक तरह से ये भिन्न के जोड़ होगा ना, तब भिन्न के जोड़ हो तो बना लेगा। जब तक इसको नहीं पढ़ ले रहिएगा दोस्त, तब तक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ओनली फॉर ट्रिक बेस पर है, ठीक है। तो देखिए 1/30 है ना दोस्त, इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 है ना माइनस 1/6। इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/30 से आएगा। देखिए नहीं विश्वास है तो 5 6 का लघुत्तम 30, 5 से भाग देंगे 30 में तो 6 5 30 माइनस 6 से भाग देंगे 30 में तो 5 बार में, यानी कि 1/30 आया कि नहीं? 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, 1/30 आया कि नहीं? आ गया। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 5 गुने 6, 5 गुने 6, 6 5 30, तो 6 पर खत्म हुआ तो यहाँ 6 से स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा 6 गुने 7, यहाँ 7 पर खत्म हो रही तो यहाँ 7 से स्टार्ट हो जाता है। 7 गुने 8, यहाँ 8 पर खत्म हुआ तो यहाँ 8 से स्टार्ट हो जाएगा। 8 गुने 9, यहाँ 9 पर खत्म हुआ तो 9 गुने 10, ठीक है। यहाँ देखिए 110 है, यानी कि 10 पर खत्म हुआ तो 100 यहाँ हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा ना, यहाँ 10 पर खत्म हुआ तो 10 गुने 11 कहाँ 110। अब देखिए क्या करते हैं दोस्त, इसको जो शुरू बार के खंड किए हैं उसको छोटका ले लेते हैं 1/5 माइनस 1/बड़ा उसका 1/11, इसको हल कर दीजिएगा तो जो आएगा आंसर हो जाएगा 5 और 11 का लघुत्तम 55, 5 से भाग दो 11 5 55 माइनस 5 से कितना बार में, सॉरी 11 से 11 5 55, यानी कि 11 में से 5 गया 6/55, यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहिएगा तो इजी वे में ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या होता है, जो वो संख्या है देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऊपर रख लीजिए और छोटका का खंड छोटका मैंने जो शुरू बार के खंड किए हैं उसका छोटका और लास्ट वाला का बड़का गुना कर देबो तो आ जाए आंसर। देखो छोटका हमको चुका ली, खंड जो किए हैं उसका छोटका भाग यानी कि 5 और बड़का के बड़का भाग 11 5 55 और 6 को संख्या 1 2 3 4 5 6। उम्मीद कर रहा हूँ कि तो समझ में आ गया। तो ठीक बाबू जान, आप लोग के लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।